सनसनी में आज दास्तान जिस्म फरोशी के रैकेट में फंसी एक ऐसी लड़की की जो अपने मां बाप तक पहुंचना चाहती है। वो अपनी मां के गले लगकर रोना चाहती है। अपने पिता के सीने से लगकर वो सारे गम भुला देना चाहती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं, ना तो अपने मां बाप का चेहरा, ना ही उनका पता। ऐसे में अब हमें उस लड़की को उसके घर तक पहुंचाना है, उसे उसके मां बाप से मिलाना है। गमों के दौर में खुशियों की आहट भी बेमानी सी लगती है। टूट जाएं जो सपने तो सच्चाई भी कहानी सी लगती है। वक्त बहता रहता है समंदर की लहरों की तरह। छूट जाए जो किनारा तो लहर भी बेगानी सी लगती है। जिंदगी की लहरों में अपने किनारों को तलाश रही इस लड़की की कहानी बेहद दर्दनाक है। छोटी सी उम्र, अनजानी सी दुनिया और कच्चे से सपने। तब ये सिर्फ 7 साल की थी जब घर के बाहर से ही किसी ने इसे अगवा कर लिया था। नन्ही जान शैतान के हाथ में फड़फड़ाती रह गई और फिर ये एक ऐसे घर में पहुंच गई जहां हर दिन बालिश्तों से इसके जिस्म को मापा गया। छोटी सी थी ये, इसलिए कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन 14 साल की उम्र में जब पहली बार इसका सौदा हुआ तो इसे सब कुछ समझ में आ गया। पहचान छुपाने के लिए हम आपको इस लड़की का असली नाम नहीं बता रहे हैं। समझ लीजिए कि ये ट्विंकल है, वही ट्विंकल जिसे अपने अगवा होने की कहानी तो याद है, लेकिन ये याद नहीं कि इसका घर कहां है। इसे वो चेहरे तो याद हैं जिसने अनगिनत बार इसे बेआबरू किया, लेकिन इसे ये याद नहीं कि इसके मां बाप कौन हैं। सुनिए ट्विंकल की ये दर्दनाक कहानी, ट्विंकल की ही जुबानी। तब 7 साल की उम्र में अगवा करने के बाद इसे कैसे आगरा ले जाया गया और फिर ये कैसे वहां से पहुंच गई मुंबई। कि एक आदमी था जो मेरे गांव से मेरे को उठाकर लेकर आया था और बस में, ट्रेन में ट्रैवल करके कुछ घंटों मेरे को ट्रैवल करके वो एक घर पे लेके गया। उधर शादी थी और उधर कुछ लोग आए थे, 4 जेंट्स थे, 3 लेडीज थी, तो उनको दिया और वो अपने गांव लेकर आए आगरा। आगरा में से वो लोग मेरे को बॉम्बे लेकर आए और एक घर में रखा। उस घर में उन जिनको दिया उनका नाम था सुशील, जीतू, सुशील, और लेडी का नाम था पिंकी, उसको पेट नेम पूनम बुलाते थे, और रूबी और अंजू, ये उनके नाम थे। तो वो मेरे को लेकर आए और एक घर में रखा। उधर और भी लड़कियाँ थी जो मेरे उम्र की थी, 7, 8, 9 साल की, उनके साथ में मैं रही और पूरे घर में 12-13 आदमी थे। ट्विंकल के मुताबिक छोटी सी उम्र में इसकी दुनिया इतनी तेजी से बदली कि ये कुछ समझ भी नहीं पाई। जो असली माँ बाप थे वो इसे ढूंढते ही रह गए और फिर दुनिया के साथ ही इसे धोखे में रखने के लिए पैदा हो गए नकली रिश्तेदार। बस वहीं से इसकी जिंदगी एक ऐसे भंवर में फंसती चली गई जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बाकी बच्चों को स्कूल भेजते थे, मेरे को काम करवाते थे, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बच्चों की ड्रेस, टिफिन पैक करना, ये सब करवाते थे। मैं 13-14 साल की हुई तो फिर ये लोग शाम को मुझे तैयार करवा कर कहीं लेके गए। उस वक्त तो मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मैं डर के मारे उनसे कुछ पूछ नहीं सकती थी कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं।
तो वो लोग मुझे एक बार तैयार करवा कर एक होटल में लेके गए। वहाँ मैंने देखा कि बहुत से मतलब शराब है, आदमी लोग ऐसे बैठे हैं, लड़की डांस कर रही है, मतलब मेकअप करके साड़ी पहन के सब खड़ी है। और उस वक्त मुझे मतलब बहुत अजीब फील हुआ। वो लोग मुझे मतलब बोल रहे थे बार बार कान में आकर कि आप डांस करो, इनके सामने डांस करो, लेकिन मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो लोग मुझे अंदर लेकर गए मेकअप रूम में, उधर मेरे को डांटा, एक दो थप्पड़ मारे कि तुम इधर खड़ी हो, डांस करो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत करी, इतना नहीं करी। ट्विंकल की मां ने तो डांस बार में लोग इसे छेड़ते थे, अश्लील हरकतें करते थे। ये लोगों के सामने नाचना नहीं चाहती थी, लेकिन शैतानों ने मार पीट कर इसे इतना डरा दिया कि ये उनके हाथों की कठपुतली बन गई। लोग बहुत गंदी नज़र से देखते थे। कोई पैसे देने के लिए बुलाता था तो हाथ पकड़ते थे, गंदे गंदे बात बोलते थे कान में कि आप ऐसे हो, आपका ये चीज़ है। तो बहुत बुरा लगता था कि मतलब कौन सी जगह में मैं फंस गई हूँ। लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं कुछ किसी को बोल नहीं सकती थी। पे मैंने उनको मना किया कि मुझे ये काम नहीं करना, चाहे तो मुझसे कोई भी काम करवा लो। लेकिन उस वक्त भी उनने मुझे मारा पीटा, बोला कि नहीं तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। मुझे 2 दिन मेरे को घर में बंद करके रखा। मजबूरी में मुझे वो सब मतलब मुझे घुटने टेकने पड़े अपने, कि अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इनकी बात सुनने के अलावा मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है। इसलिए मैं मजबूरन ये काम करने लगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ट्विंकल के मुताबिक डांस बार में ये देर रात तक लोगों के सामने थिरकती थी। लोगों की गंदी नजरों और हरकतों से गुजरना ही इसकी जिंदगी बन गई थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, इससे भी बड़ा तूफान आना अभी बाकी था। और फिर जो हुआ उसने इसे तोड़ कर रख दिया। खुद को इसकी मां बताने वाली औरत ने ही जबरन इसके जिस्म का सौदा कर दिया। रूबी ठाकुर मेरे को तैयार करवा कर लेके गई। वहाँ मुझे एक आदमी के गाड़ी में मुझे बैठाल दिया गया। वो औरत भी बैठ गई, रूबी ठाकुर भी हमारे साथ में बैठ गई। उस आदमी ने उसको कुछ दिया थैली में, मुझे नहीं पता क्या था, पैसे थे। और उस आदमी ने रूबी ठाकुर को पैसे दिए और फिर वो रूबी ठाकुर मुझे खुद संग में होटल के बाहर छोड़ के आई। और फिर वो मुझे कमरे में लेके गया। उस कमरे में लेके जाने के बाद बहुत गंदी गंदी हरकत करने लगा, मुझे इधर छूने लगा, उधर छूने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने उसको मना भी किया कि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, आप मत करो। मतलब कपड़े इधर उधर हाथ लगाने लगा, कपड़े फाड़ने लगा। तो मैंने उनको मना किया, लेकिन उनने मुझे बोला कि मैंने आपकी माँ को, पिंकी ठाकुर को मैंने पैसे दिए हैं, ये सब करने के लिए पैसे दिए, अगर तुम मुझे नहीं करने दोगी तो मैं आपकी माँ को फ़ोन कर दूंगा और सारे पैसे मैं ले लूँगा। तो इस तरह से मुझे वो धमकाने लगा। तो अभी घर जाती तो मुझे मार पड़ती, इसलिए मुझे मजबूरन वो करना पड़ा। लेकिन मुझे इतना गंदा फील हो रहा था ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ट्विंकल के मुताबिक पुलिस ऑफिसर, बिजनेसमैन, इसके जिस्म के खरीदारों में कई बड़े बड़े लोग थे, कई बड़े बड़े नाम थे। वो चेहरे जो डांस बार में आते थे और वही इसकी बोली लगाकर चले जाते थे। डील वो लोग अंजू, पिंकी, रूबी तीनों ही डील करती थी। और देखा जाए तो वो मतलब छोटे मोटे लोगों को तो देखती नहीं थी, बड़े बड़े गेस्ट लोगों के साथ में हमें भेजती थी और बड़ा अमाउंट लेती थी। और बड़े बड़े गेस्टों के साथ में भेजती थी। और ये बड़े गेस्ट कौन होते थे? बड़े गेस्ट होते थे जैसे नेता, पॉलिटिशियन में जो काम करते हैं, पुलिस वाले, और बड़े बाहर से जो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन से। और जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, उस टाइप के लोग।
ट्विंकल के मुताबिक डांस बार और होटलों में ग्राहकों के साथ जाने के अलावा इसे प्राइवेट पार्टियों में भी जाना पड़ता था। प्राइवेट पार्टियों के लिए अधिक कीमत वसूली जाती थी। बाहर नौला वाला उधर एक बंगला रहता था, उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आते थे और 10-12 लोग रहते थे, जैसे पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, ये सब लोग होते थे। और उसमें से 5-6 लड़कियाँ होती थी, एक मैं भी थी, मेरे साथ में एक लड़की थी इन्हीं के घर की और बाकी की दूसरी लड़की थी। तो वहाँ हम लोग को डांस करना पड़ता था, ड्रिंक डालनी पड़ती थी और जैसा वो लोग बोलते थे अपने पास बैठने के लिए, हाथ पकड़ना, कहीं पे भी टच कर देना बॉडी में, वो सब होता था। और वो लोग पहले से ही एक रेट फिक्स कर देते थे पैसे का जो इनको मिलता था, अंजू पूनम को, और ऑलरेडी वो लोग जो हम लोग को गिफ्ट देते थे वो अलग से था। क्या वहाँ भी लड़कियों से जिस फरोशी कराई जाती थी उनको कमरे में ले जाया जाता था? हाँ, जो उनको पसंद आती थी या फिर जिनको ज़्यादा पैसे मिलते थे तो वो लोग करते थे। ट्विंकल के मुताबिक जिस्म के दलाल पैसों के लिए इसे मुंबई से बाहर भी भेजते थे। ये कई बार कोलकाता, बेंगलोर और पुणे गई, जहां इससे वो सारे घिनौने काम करवाए जाते थे जो ये कभी भी नहीं करना चाहती थी। बेंगलोर, कलकत्ता में, बेंगलोर में तो बहुत गंदी तरह से होता था, यही सब जो मैंने आपको बताया अभी, गंदी तरह से गेस्टों को मिलना, ये सब। और कलकत्ता में ये सब मुजराऊ टाइप का होता था, जो गेस्ट अच्छा उनको डांस लगे, अच्छी लड़की लगे तो ये मतलब अनारकली, लहंगा, यही सब चलता था। उनको जो गेस्ट को अच्छी लगे लड़की तो जितना भी ज़्यादा पैसा बोल के वो लोग लेके जाते थे लड़कियों। ट्विंकल के मुताबिक जिस्म के दलालों के चक्रव्यूह में फंसकर उसकी जिंदगी दर्द की कहानी बन गई थी। ऐसी कहानी जिसमें हर दिन जुड़ जाते थे दर्द के नए पन्ने। और एक रोज बड़ी ही चालाकी से इसे दुबई भेज दिया गया। हम लोग 3 महीने के लिए दुबई जाते थे और रोज काम करना पड़ता था, एक भी दिन छुट्टी नहीं थी। और कब से 9 बजे से 3:30 बजे तक उधर हम लोग को शॉर्ट कपड़े पहन के लहंगा, साड़ी, ये सब पहन के हम लोग को उधर डांस करना पड़ता था। और फिर बड़े बड़े शेख आते थे और उसमें से कुछ शेख लोग उम्र वाले थे, बुड्ढे थे, जो हम लोग शॉर्ट मीडियम पहनते थे तो हम लोग को खींच के अपने पास बैठाना, जांघों में हाथ लगाना, बैक पे हाथ लगाना, ये सब गंदी गंदी चीज़ करते थे हमसे। अंजू पूनम जो है ना, ऑलरेडी वो लोग ने बोल रखा था उधर मैनेजर को दुबई में कि जो भी अच्छे अच्छे गेस्ट हो तो इनको भेज देने का उनके साथ में। और जो हम लोग को जो उधर शेख बड़े बड़े लोग हम लोग को गिफ्ट देते थे वो मैनेजर ले लेते थे, तो काफ़ी गेस्टों के साथ में हम लोग को भेजा जाता था। ट्विंकल के मुताबिक दुबई से वापस आने के बाद एक बार फिर इसकी जिंदगी डांस बार और उसकी आड़ में चलने वाले जिस्म फरोशी के धंधे में फंस गई। ये किसी भी तरह उस घिनौने रैकेट से निकलना चाहती थी। और फिर इसकी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आए मुंबई के रहने वाले ये शख्स। इनकी माने तो इन्होंने ट्विंकल को पहली बार डांस बार में ही देखा था। वहीं ट्विंकल से दोस्ती हुई और फिर इन्होंने फैसला कर लिया कि ट्विंकल को इस दलदल से निकालना है। थोड़े से भरोसे और दिलासे के बाद ट्विंकल ने भी हिम्मत दिखाई और फिर वो जिस्म के दलालों के कैद खाने से निकलकर अपने फरिश्ते के पास पहुंच गई। 2008-9 में हम हमारे फ्रेंड्सों के साथ उनके होटल में 1-2 बार गए हुए थे। उस लड़की को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा था कि शी वॉज सो साइलेंट एंड शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो इस चीज़ों में काम करने में रुचि नहीं लग रही थी। तो उस तरह से 1-2 बार होटल जब गए तो हमारी उनके नंबर एक्सचेंज हुए थे। जब भी वो मेरे से फ़ोन पे बात करते थे हम उनको ये एडवाइस देते थे कि आप इन दलदल से बाहर निकल जाओ, कुछ अच्छी लाइफ बनाओ, हम उनको ऐसे बताते थे। तो 13 में शी हैड इन्फॉर्म मी कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, मेरे को बचपन में इस तरह से लाया गया है और मैं इन चीज़ों से सफ़र कर रही हूँ। तो हमने उनसे बात की कि फिर उसने हमसे डिमांड की कि कैन यू हेल्प मी आउट फॉर सच थिंग्स, मुझे इन चीज़ों में मेरे को मदद मिल सकती है। ये उन्होंने हमसे, तो हमने उनको कहा कि ठीक है, हम जिस तरह की मदद कर सकते हैं आपसे ज़रूर करेंगे। तो 14 में उन्होंने
14 नवंबर आई थिंक शी लेफ्ट द हाउस एंड शी हैड कम टू अस। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्सों की मदद से उस लड़की को लाए, बचाए और कुछ अच्छी चीज़ों के लिए हम उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं अभी। जिस्म के दलालों के चंगुल से ट्विंकल को निकालने के बाद अब उसके हमदर्द ने पुलिस में भी पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी राधे, विमल ठाकुर, जीतू ठाकुर, सुशील ठाकुर, पूनम उर्फ पिंकी ठाकुर, रूबी ठाकुर और अंजू ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब वो कर रही है इसकी जांच। 7 साल की उम्र में ही उसे अगवा किया गया, 14 साल में उसके जिस्म का सौदा किया गया और अब देह के दलालों के चंगुल से आजाद होने के बाद वो लड़की अपने वजूद की तलाश में भटक रही है, अपने मां बाप को ढूंढ रही है। ट्विंकल देह के दलालों के कैद खाने से आजाद होने के बाद अब अपने वजूद की तलाश में भटक रही है। मैं कौन हूं? मेरी मां कौन है? मुझे बेचा गया या चुराया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जो रात दिन ट्विंकल का पीछा करते हैं। ट्विंकल अपने मां बाप से मिलना चाहती है, उनके गले लगकर रोना चाहती है, लेकिन यादों के लंबे सफर में सब कुछ इतना धुंधला हो गया है कि उनके सहारे अब मां बाप को ढूंढना बेहद कठिन है। मेरा मकसद है मेरे माँ बाप को ढूंढना और दूसरा ये लोग को सज़ा दिलवाना, ताकि दूसरी लड़कियों के साथ में, मेरी जैसी लड़कियों के साथ में और गलत नहीं हो। चुनौती तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं ढूंढूंगी अपने माँ बाप को। ट्विंकल को उसके परिवार से मिलाना मुश्किल चुनौती है, पर असंभव नहीं। ट्विंकल के पास बचपन की कुछ धुंधली सी यादें हैं। वो जिस गांव में रहती थी वहां उसके माँ बाप, दादा दादी और 2 छोटे भाई थे। दादाजी साइकिल रिक्शा चलाते थे और फिर किसी गौशाला में काम करते थे। ट्विंकल के मुताबिक उसकी मां का नाम रेखा है। वो जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां 4 कमरे थे। स्कूल की ड्रेस हरी थी और खाने में गुलाबी दूध और पार्ले जी बिस्किट मिलता था। यादों की इन्हीं लकीरों के साथ अब ट्विंकल अपने घर तक पहुंचना चाहती है। मुझे कुछ चीज़ याद है, जैसे मेरा एक छोटा घर हुआ करता था। उस घर में मेरे माँ बाप, दादा दादी, 2 भाई हुआ करते थे। मेरी माँ घर काम करती थी, मेरी दादी भी घर काम करती थी। मेरे दादा साइकिल चलाते थे और तबेले में जैसे वो दूध का होता है उसमें काम करते थे। माँ का नाम याद है रेखा, और बाप का नाम नहीं याद है, दादा दादी का भी नहीं, लेकिन मेरा खुद का नाम याद है। स्कूल था, स्कूल में मैं जाती भी थी, ये भी याद है। और स्कूल कैसा था, यूपर मतलब छतरा टाइप का था कुछ, 3-4 रूम होंगे। और सुबह जो था यूनिफॉर्म हमारी हरी कलर की थी, हरी कलर के ऊपर, और अंदर टॉप वाइट कलर का था। और स्कूल में हम लोग को सुबह 7 बजे पिंक कलर का दूध मिलता था, बिस्किट मिलते थे पार्ले जी। ये सब चीज़ याद है मेरे को। ट्विंकल जानती है यादों की धुंधली लकीरों के सहारे अपने घर तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन उसने ना तो आस छोड़ी है और ना ही हिम्मत। ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है कि ट्विंकल की इन यादों के सहारे अगर आप उसकी पहचान कर सकते हैं, ट्विंकल को उसके मां बाप तक पहुंचा सकते हैं, तो उसकी मदद जरूर कीजिए। जरा सुनिए, ट्विंकल अब आपको अपने गांव की पहचान के साथ ही अपनी कुछ सहेलियों के नाम भी बता रही है। दोस्त याद है, मेरी 2 फ्रेंड रहती थी जो हमारे घर के सामने ही रहती थी। अनीता, संगीता 2 मेरी फ्रेंड थी। और हमारे घर के थोड़ा पीछे बिल्डिंग थी, उधर 2-3 माले की, उसमें इंदिरा दीदी और लता दीदी रहती थी, जो हम लोग को घर पे बुलाकर टीवी दिखाती थी, हमारे साथ में खेलती थी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।